जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बिहार पुलिस परीक्षा जो कि 21,391 पदों के लिए कल से शुरू होने वाला है उसका सेफ स्कोर बताऊंगा। यानी कहने का मतलब है कि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें इतना मार्क्स अगर आएगा तो आपका जो रिज़ल्ट है वो पक्का हो जाएगा, ठीक ना। कैटेगरी वाइज में मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स का इस वीडियो में चर्चा करूंगा। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ फैक्ट्स के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि बिहार पुलिस के लिए 21,391 पोस्ट है। कितना है? 21,391। और फिजिकल के लिए कितने कैंडिडेट्स को बुलाए जाते हैं? तो 5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है। एग्ज़ाम जो है ये रिटन एग्ज़ाम, ये तो फिर सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। मेरिट तो आपका फिजिकल पे ही बनेगा। तो आपको फिजिकल के लिए कितने कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे? तो 1,06,955 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। यानी इतने कैंडिडेट का आपका जो है रिटन एग्ज़ाम निकलेगा। रिटन में इतने कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा। इससे ज़्यादा ही हो सकते हैं, इससे कम नहीं होंगे, ठीक ना। अब बात करते हैं कि पर सीट कितने कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर बात किया जाए तो फॉर्म भरने के हिसाब से 14 से 15 कैंडिडेट एक सीट पे फाइट कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ कैंडिडेट होते हैं जो एग्ज़ाम नहीं देते हैं, कुछ का एग्ज़ाम सेंटर दूर होता है, इसके वजह से एग्ज़ाम नहीं देते हैं। कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो एग्ज़ाम नहीं देते हैं जिनका कारण है कि उनका पहले से किसी में रिजल्ट हो गया है। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि एक दूसरे को देखकर सिर्फ फॉर्म भर देते हैं, लेकिन उनका तैयारी नहीं होता है तो एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं। आप भी देखे होंगे, अपने आसपास देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे चोरवन हैं जो कि फार्म भर दिया होगा कि सेटिंग पे, लेकिन उसका सेटिंग नहीं होगा तो एग्ज़ाम देने से कोई तो फ़ायदा है नहीं। इसलिए फ़ायदा नहीं है क्योंकि सेटिंग नहीं होगा तो उसका रिजल्ट नहीं होगा, तो क्यों एग्ज़ाम देने जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो इस पर आपको डिपेंड करता है सेफ स्कोर, ठीक ना। तो अगर बात किया जाए इन सब को देखते हुए तो आपको 10 से 12 कैंडिडेट एक सीट पे फाइट करेंगे। लेकिन अगर बात किया जाए एक्चुअल में जो बात किया जाए तो वो हो जाएगा आपका 7 से 8 कैंडिडेट ही पढ़ने वाले जो हैं, जो एक सीट पे आपको फाइट करते हुए नज़र आएंगे। एक सीट पे 7 से 8 कैंडिडेट ही फाइट करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि सिर्फ पढ़ते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, और एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से वो पढ़ाई नहीं करते हैं, ठीक ना। तो पढ़ाई करना ही सिर्फ रिजल्ट नहीं निकाल देता है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये आपको समझने की ज़रूरत होती है। तो अपने एक्सपीरियंस के बल पे मैं आपको बता रहा हूँ कि 7 से 8 ही ऐसे कैंडिडेट हैं जो एक सीट पे फाइट करेंगे इस बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में। तो आई होप इस बात को समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं कैटेगरी वाइज। सबसे पहले मेल कैंडिडेट का, कि मेल कैंडिडेट अगर वो कैटेगरी वाइज इतना नंबर एग्ज़ाम में ला देते हैं तो फिर वो अपने आप को सेफ माने और अपनी फिजिकल की तैयारी भी शुरू कर दे, उनका रिजल्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले जनरल के जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए सेफ स्कोर क्या रहने वाला है? तो उनके लिए सेफ स्कोर रहने वाला है 64। वही EWS कैंडिडेट का बात किया जाए तो इनके लिए 60 स्कोर, यानी 60 स्कोर सेफ स्कोर लड़कों के लिए रहेगा। BC के मेल कैंडिडेट के लिए जो सेफ स्कोर है वो आपको 62 रहने वाला है। EBC के लिए अगर बात की जाए तो इनके लिए भी 60 जो है वो सेफ स्कोर रहने वाला है। अगर SC कैंडिडेट का बात किया जाए लड़कों का तो 53, SC कैटेगरी के लड़कों का 53 सेफ स्कोर रहने वाला है। ST का बात किया जाए तो वो 57 जो है वो सेफ स्कोर रहने वाला है। ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये लड़कों का मैंने यहाँ पे सेफ स्कोर बताया है। यदि आपका मार्क्स एग्ज़ाम में इतना या फिर इससे ज़्यादा आता है तो फिर आपको फिजिकल के लिए हर हाल में बुलाया जाएगा, ये लिख कर ले लीजिए, ठीक ना। चलिए अब बात करते हैं हम लोग लड़कियों का, यानी फीमेल कैंडिडेट्स का। तो अगर फीमेल कैंडिडेट्स का कैटेगरी वाइज बात किया जाए तो वो हो जाएगा आपका जनरल का 52, EWS का अगर बात किया जाए तो हो जाएगा 46, BC का बात किया जाए तो हो जाएगा आपका 48 से 50 के बीच, ठीक ना। एक सेकेंड। उसके बाद अगर EBC का बात किया जाए तो EBC कैंडिडेट के लिए आपको हो जाएगा 45 से 46 के बीच। SC का बात किया जाए तो 40 से 42 के बीच हो जाएगा।
और एसटी कैंडिडेट की लड़कियों का अगर बात की जाए तो 43 आपका अगर मार्क्स आ जाएगा तो फिर आप अपने आप को सेफ मान सकती हैं और अपना तैयारी कर सकती हैं। इससे 1-2 नंबर कम भी हो सकता है, ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये मैं आपको एक मानक बताया हूँ। सेफ स्कोर का मतलब क्या होता है? एक मानक बताया जाता है। सेफ स्कोर मतलब यही होता है कि एक मानक बता दीजिए लड़कों को जो कि वो अपने आप को सेफ माने, ठीक ना। इससे 1-2 नंबर कम भी है फिर भी आप सेफ हैं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है, आपका रिजल्ट हर हाल में ही होगा। तो बस डरने की बात नहीं है, कल से एग्ज़ाम शुरू है। जितना आप पढ़े हैं उसको सफिशिएंट मानिए, उतने में आपका रिजल्ट हो जाएगा। कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्ज़ाम दीजिए। कॉन्फिडेंस अगर आपका डगमगा जाएगा अंत समय में तो फिर अच्छे खासे कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम जो होता है वो ख़राब चला जाता है, ठीक ना। तो कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना है। अगर जो सवाल नहीं आएगा, आपको पता ही है नेगेटिव नहीं होता है, उसको तुक्का ध्यान से मारना है। पहले तो जो 4 ऑप्शन रहते हैं उसमें 1-2 ऑप्शन को छाँटने की कोशिश करना है कि 1-2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो रिलेवेंट होते हैं प्रश्न के हिसाब से, वो ऐसे ही दे दिए जाते हैं आपको। तो वो 1-2 जो ऑप्शन है उसको छाँट दीजिए। 1-2 ऑप्शन, जो 2 ऑप्शन बाकी बचेगा 50-50 में, तो जो 2 ऑप्शन बचेगा उसमें अपना दिमाग लगाकर आप मार जाइएगा, ठीक ना। तो सेफ स्कोर मैंने आपको बता दिया, यही आपका आई होप कटअप भी हो सकता है। कटअप पे मैं आगे चर्चा करूँगा। कटअप पे चर्चा एग्ज़ाम के बाद की जाती है, कैसा आपका पेपर रहा, कितने कैंडिडेट्स एग्ज़ाम दिए, कितना अटेंडेंस रहा, ये सब कटअप पे डिपेंड करता है, ठीक ना। तो बस यही बताना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आपको ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।